बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक काफ़ी लंबे समय के बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हूँ। ये जो हमारी बागवानी की बातें कार्यक्रम कहिए, इसे लाइव सेशन कहिए, इससे इंटरेक्शन जो आप आम फार्मर से सभी लोगों से हमारी होती थी, उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित ही हो चुका होगा कि सर्दी का समय आ चुका है और कांट छांट जिसको हम प्रूनिंग बोलते हैं उसका कार्य भी शुरू होने वाला है। कुछ एक जगह पर कुछ फार्मर ने इसको शुरू भी कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका जवाब में आप लोगों को देना चाहता था। बहुत सारे फार्मर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे कि प्रूनिंग का उपयुक्त समय कौन सा सही रहता है। एक काफ़ी डिस्कशन हुई है काफ़ी लंबे समय से लेकर। तो बागवान साथियों, मुझे ये लगता है कि जो बहुत हाइट के लोग हैं या जिनके काफ़ी ज़्यादा लेबर की प्रॉब्लम रहती है या जहाँ बर्फ़ से क्षति होने का बहुत रिस्क रहता है कि या बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ पर बाद में प्रूनिंग नहीं हो पाती है, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रूनिंग जब आपके पास समय हो आप तब करें। मगर कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि अगर आपने जल्दी प्रूनिंग करी तो उसके बाद हम क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे सबसे ज़्यादा जो रोग फैलता है वो कैंकर का रहता है, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो जो भी किसान साथी अर्ली प्रूनिंग करते हैं, तो जैसे ही आपकी प्रूनिंग समाप्त होती है उसके बाद आपको कॉपर और चूना, जिसको आप चूना नीला थोता का घोल भी बोलते हैं या अपना बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक बायोमाइसिन, जिसको आप कासुकामाइसिन भी बोलते हैं, उसकी स्प्रे करें। और जो आपके फिंगर साइज़ के बराबर के घाव होंगे या इससे ऊपर के होंगे उस सब में पेस्टिंग का इंतज़ाम आप कर ले। उससे आपके कैंकर भी नहीं फैलेगा। और एक बड़ी दुविधा का की बात बनी रहती है सब लोगों के लिए कि अर्ली प्रूनिंग के नुकसान क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान है अर्ली प्रूनिंग का, उसका जो सबसे बड़ा नुकसान रहेगा कि जो कट आप आज कोई भी टहनी आप काटेंगे तो जो उसकी रिकवरी होगी, जो उसको भरेगे उस घाव को, वो कार्य आगे जाके अप्रैल में होना है। वैसे तो मार्च के लास्ट में और अप्रैल में होना, वैसे तो अप्रैल में शुरू होगा। तो अभी आप देखिए कि नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर मंथ से लेकर अप्रैल तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 5 महीने हैं। तो जो वो 5 महीने का समय है उसमें वो आपका जो घाव है वो खाली रहेगा, मतलब ओपन रहेगा। तो धूप, बारिश, बर्फ़, कई जगह पाला पड़ता है, उसकी वजह से आपके जो वुड है वो सड़ना शुरू हो जाता है और वो एक कैंकर का रूप ले लेता है। इसीलिए प्रूनिंग को जल्दी ना करने की विशेषज्ञों की भी सलाह दी जाती है और जो फार्मर प्रैक्टिस है उसमें भी यही बताया जाता है कि आप अर्ली प्रूनिंग ना करें। मगर मजबूरी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे फार्मर की मजबूरी होती है, तो आप लोग प्रूनिंग कर सकते हैं जब आपके पास समय हो, मगर कुछ चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। तो अभी जैसे कि मैंने आपको कुछ एक प्लांट्स दिखाए अपने, तो जो मैंने कुछ एक प्लांट्स दिखाए वो नया ऑर्चर्ड था जो ओल्ड ऑर्चर्ड के बीच में हम तैयार कर रहे थे। और ये जो सारा ऑर्चर्ड है ये सिंगल लीडर सिस्टम पे है, क्योंकि प्रूनिंग का के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको ज्ञान होना चाहिए। सुरेश दुल्टा नाना जी मेरे अच्छे दोस्तों में बड़े भाई के की तरह, उनका एक क्वेश्चन आया है कि यूरिया से क्या पत्ते झड़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूरिया से भी झड़ते हैं, मगर एक हायर डोज पे आपको डालना पड़ेगा। लगभग आपके 7-8 किलो तक आपको जाना पड़ेगा। मगर
जो भी लोग पत्ते झाड़ने के लिए यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जितना ज़्यादा आप नाइट्रोजन की स्प्रे करेंगे उतना ज़्यादा आपका कैंकर ज़्यादा आएगा ऑर्चर्ड में। तो इसीलिए आप अवॉइड करें इस चीज़ को। अगर आपको लीफ फॉल करवाना है अपने बगीचे में तो 2 kg जिंक सल्फेट के साथ आप 2-3 किलो यूरिया मिक्स कर दे और उसकी स्प्रे कर दे। लगभग हफ्ते 10 दिन में आपके सारे लीव्स डाउन हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात आएगी, जो अभी सर्दी का समय अभी मैं देख रहा हूँ अपने ऑर्चर्ड में, मेरे ऑर्चर्ड में भी काफ़ी लीव्स भी बचे हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि जब तक सारे लीफ का फॉल नहीं हो जाता, सारे पत्ते नहीं झड़ जाते, तब तक हम अपने बगीचों से उसको कलेक्ट नहीं करेंगे। जब सारे झड़ जाएंगे उसके बाद उसको कलेक्ट करेंगे और उसको एक गड्ढे में डाल के डिकम्पोस्ट कर लेंगे। चाहे हम यूरिया से करें, चाहे हम वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करें, किसी भी रूप में उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। क्योंकि इस वर्ष आप सभी को पता होगा कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ चुका था। तो उसको अगर अगली साल हमने कंट्रोल करना है तो आपको डेफिनेटली इस साल आपकी फ्लोर मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको लीव हम हर साल ही मैं लाइव सेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहता हूँ कि फ्लोर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगली साल आपकी बीमारियाँ कम आए उसके लिए आपको सर्दी का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो लीफ को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बावजूद जो बच जाती है आपकी लीफ नीचे सॉइल में, क्योंकि फंगस तो नीचे ही रहेगी बीमारियाँ, तो उसके लिए आपको यूरिया की स्प्रे करनी है पूरी फ्लोर में, कोई भी जगह नहीं छोड़नी है पूरे बगीचे में। उसके लिए आप लगभग 10 से लेकर 15 किलो या 20 kg तक 200 लीटर पानी में यूरिया को मिला के पूरी अपने फ्लोर में मिट्टी के ऊपर पूरी स्प्रे कर सकते हैं अपने गन से। उससे सारे जो पत्तियां जो छोटी छोटी टूट के रह जाएगी वो डिकम्पोस्ट हो जाएगी और अगली साल आपकी बीमारियां कम आएगी आपके ऑर्चर्ड में। और बीमारियां रोकने का ये सबसे सस्ता और अच्छा तरीका रहेगा आपके लिए, और इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कि कुछ आपके लिए